आश्चर्य से विभव की तरफ देखा तो उसने पाया कि विभव की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसमें खून तैर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की विचित्र आवाज आ रही थी, जो अब संगीता को बुरी तरह डराने लगी थी। सहसा गुड़िया और विभव दोनों की आवाज एक साथ संगीता के कानों से टकराई। हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। तुम ना तो हमारे पास आ सकती हो और न ही तुम हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। संगीता के लिए अब वहाँ एक सेकंड भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। पसीने से लथपथ घबराई हुई सी वो तेजी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद जब वो संयत हुई तब वो फिर धीरे से विभव के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा विभव सो गया था, लेकिन गुड़िया अभी भी उसके बिस्तर पर उसके पास ही थी। संगीता को अब उस गुड़िया से बहुत डर लग रहा था। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने गुड़िया को विभव के पास से उठाया और उसे बाहर ले जाकर उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर गुड़िया के इन टुकड़ों को उसने एक बॉक्स में पैक किया और उसे अन्य डैमेज खिलौनों के साथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्टोर रूम में डाल दिया। हाँ, चलो, इस मनहूस गुड़िया से मुझे और मेरे बेटे को छुटकारा मिला। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए संगीता स्वयं से बोली। अभी वो खुश होते हुए विभव के कमरे में पहुंची ही थी कि उसके मुंह से जोरों की चीख निकल गई। बिस्तर पर विभव की जगह वही गुड़िया लेटी हुई थी और विभव एक गुड्डे के रूप में उसके हाथ में था। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे खत्म कर दिया? मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं एक श्राप हूँ, ऐसा श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मुझे अपनी दुनिया में अपने जैसे कुछ साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक साथी ढूंढ लिया है। अब तुम्हारा विभव भी गुड्डा बन चुका है। देखो। गुड़िया ने गड़ुमड़ू होती हुई अपनी आंखों को नचाते हुए कहा।